शेयर करे बंद करो चलो हां ठीक है वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदं श्रीगुरुर्वैष्णवं श्रीरूपं सद्गजातं सागं रघुनाथानुतं तं भजे साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्य श्रीराधा कृष्ण पादान् शरणललिता विशाखानुदाक्षं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरिर्नामैव केवलं हरो नस्तैव गतिरन्यथा। यद्यपि मेरा कोई आचरण नहीं, कोई भजन साधन नहीं, कोई योग्यता नहीं है, फिर भी बाबा महाराज जी की आज्ञा से कुछ कीर्तन करेंगे। हम जैसे श्रवण किया था गुरु तत्व के बारे में। गुरुदेव कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे प्रोक्तस्तथा भाव्यत एव सद्वि किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव साक्षात भगवान ही हम लोगों को कृपा करने के लिए गुरुदेव के रूप में इस धरातल पर अवतीर्ण हुए। ऐसा हर ग्रंथ पुराण में लिखा है। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, किंतु गुरुदेव भगवान के प्रिय है। शुद्ध भक्ता श्री गुरोः श्री शिवस्य च भगवता सह अभय दृष्टिम तत्प्रियत्वेन मन्यते। जो जैसे महादेव को भगवान के साथ समान बताया गया, गुरुदेव को ही भगवान ही बताया गया। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि प्रिय है, भगवान का प्रिय है गुरुदेव, भगवान का प्रिय है महादेव। और गुरुदेव तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों है, दोनों रूप में कृपा करते हैं। हाँ, दीक्षा गुरु तो एक होते हैं जिनके हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं। शिक्षा गुरु भी होते हैं। शिक्षा गुरु भजन का शिक्षा देते हैं। और जीवेर निस्तार लगे नंदसुत हरि भुवन प्रकाश पान गुरु रूप धरि। चैतन्य चरितामृत में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास तथापि मानियामि ताहार प्रकाश। अगर नर बुद्धि करने से अपराध हो जाता है। देखो, हम जैसे खाते हैं गुरुदेव वैसे ही खाते हैं, हम जैसे चलते हैं वैसे ही करते हैं, तो नर बुद्धि होने से अपराध हो जाता है। इसलिए यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि मानियामि ताहार प्रकाश। और गुरुदेव को साक्षात भगवान है, गुरुदेव साक्षात भगवान है ऐसा बताया गया है कि गुरु ही कृष्ण है। गुरु कृष्ण रूप न शास्त्र प्रमाण है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त बने। गुरु साक्षात कृष्ण है, लेकिन एक बात हमको जानना चाहिए कि गुरु कृष्ण गोपीनाथ है, लेकिन गुरु गोपी है, गोपीनाथ नहीं बन सकते। गुरुदेव गुरु कृष्ण है, लेकिन कृष्ण गोपीनाथ है, लेकिन गुरु गोपी है, ऐसा बताया गया। और गुरुदेव अभिन्न नित्यानंद तत्व है, लेकिन गुरुदेव पद्मावती नंदन नहीं कि जाह्नवा जीवन नहीं। नित्यानंद प्रभु जाह्नवा जीवन है, नित्यानंद प्रभु पद्मावती नंदन है। गुरुदेव यद्यपि नित्यानंद तत्व है, लेकिन गुरुदेव भगवान का प्रिय है, ऐसा मानना चाहिए। नहीं तो अन्य संप्रदाय में हमने श्रवण किया, दूसरे संप्रदाय लोग वो क्या गुरु को ही कृष्ण मान के
ठीक बात है, लेकिन कृष्ण जैसे रासलीला करते हैं। और गुरुदेव, हमको सिद्धांत जानना चाहिए कि गुरुदेव भगवान का प्रिय है और गुरुदेव भगवान का सेवक है। और गुरुदेव खुद जो भजन करते हैं, आचरण करते हैं और प्रचार भी करते हैं। कहवा आचार्य आर ना करे प्रचार, के करे प्रचार आर ना करे आचार। आचार प्रचार नामे तुम्हें करो दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगत राज्य। हमारे सनातन गोस्वामी हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी से इस प्रकार बोले कि कोई आचरण करते प्रचार नहीं करते, कोई प्रचार करते आचरण नहीं करते, लेकिन आचार प्रचार नामे तुम्हें करो दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगत राज्य। हम लोग जैसे बद्ध जीव, क्या आचरण नहीं, कुछ नहीं, कहाँ ग्रंथ से पढ़ लिया, दो चार शब्द आगे बोल दिया, उसमें हमारा कोई अनुभव नहीं हमारा, तो दूसरों को क्या हम अनुभव करा पाएंगे। इसलिए जो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो अपने आचरण करते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। आचरण से ही लोगों को, आप खुद अगर आचरण नहीं करेंगे तो करोड़ों कितने बोलो प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी, जो उनका जो महाराज जी का जो भजन निष्ठा है, जो गुरु निष्ठा सेवा भजन निष्ठा है, हम लोगों ने श्रवण किया है, तो ऐसे संत महापुरुष के मुख से एक शब्द भी अगर हम पालन करेंगे तो हमारा परम कल्याण हो पाएगा। हाँ, और भगवान के चरणों में मन कैसे लगेगा। नैषाम मतिस्तावत् उरुक्रमांग्री स्पृशत्यनर्थ पगम जदर्थ मही यशापादभिषेकम निष्किंचनानाम न प्रणीत जाब। जो निष्किंचन है, जो भगवान की को छोड़ करके अपना कुछ नहीं, जिनके पास भगवान ही सब कुछ है, इसे निष्किंचन कहते हैं। निष्किंचन कौन है? जो भगवान ही जिनका धन है, सब कुछ। ऐसा जो निष्किंचन महापुरुष के चरण रज से जब तक हम अभिषिक्त नहीं होंगे, तब तक कितना कुछ करो, भगवान के चरण में मन लगना आसान नहीं। जैसे रहो गणे तत्प्रसाद न जाति न ते चया निर्मम परम गृहीत्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेक। अब जड़ भरत महाराज जी ने रघुगण राजा से बोले इस प्रकार, कितना अग्नि सूर्य जल सबका तब पूजा करो, तपस्या ज्ञान ध्यान दान सब कुछ करो, जब तक महापुरुष के चरणों में आश्रित होके उनके सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हमारा परम कल्याण हो नहीं पाएगा। इस प्रकार बताया गया है। गुरुदेव तो गुरु ही बीज को शिष्य हृदय में रोपण करते हैं। जैसे एक कथा है कि जैसे पीपल का बीज है, पीपल का बीज को कितना पानी दो, कितना अच्छा खाद मिला दो, वो पेड़ नहीं होगा। पीपल का जो बीज है, कुछ भी करो हो तो पेड़ होगा नहीं। कैसे होगा? कौवा जब खाएगा बीज को, वो जब चट्टी करेगा, जहाँ छात के ऊपर करेगा तो वहीं पेड़ हो जाएगा। इस प्रकार उस भगवान ने ऐसा बनाया है। उस पर गुरु जी दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु तारे करे आत्मसमर्पण। हाँ, सही रूप सही देह तारा करे चिदानंदमय, अप्राकृत देह कृष्ण चरण भज। आत्मसमर्पण जब करते हैं शिष्य गुरु जी के चरणों में, तब वो भगवान की सेवा का योग्य होता है। इस प्रकार बहुत कथा है, और कहने का मतलब यही है कि सार बात यही है कि जब तक महापुरुष के चरणों में आश्रित होके उनका सेवा में अवर नियुक्त नहीं होंगे, तब तो कितना कुछ करने पर भी परम कल्याण होने में संदेह है। इतना ही कहूँगा। और मेरा तो बाबा महाराज काल हमारे जानवा माता के आविर्भाव महामहोत्सव है,
और आज सुबह अधिवास तिथि है। जानवा माता के बारे में वहाँ बाबा महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, कुछ हमको जानवा माता के बारे में श्रवण करने को मिलेगा। इतना कह के आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे राम, निताय गौर हरि। जानवा माता संबंध में काल हम लोग काल आविर्भाव तिथि है, उस संबंध में आलोचना करेंगे। बाबा ने कहा है, एक बार कह रहे हैं गुरु भगवान है, एक बार कह रहे हैं गुरु भक्त है। तो संशय में डाल देता है ना शिष्य को, या तो भगवान कहो या भक्त कहो। भक्त है जीव, भगवान है ईश्वर। भक्त मायाधीश मायाधीन, भगवान मायाधीश, मायापति और मायादास। भक्त है अनु, भगवान है विभु। तो दो शब्द बोलने से तो काम नहीं चलेगा। भगवान ईश्वर है तो ईश्वर है, भक्त है तो भक्त है। भक्त है तो ईश्वर नहीं, ईश्वर है तो भगवान नहीं। दोनों कैसे हो सकता है? ऐसे समाधान नहीं होता है। इस तरह से समाधान होता नहीं है। गुरु तत्व बहुत गहरा तत्व है, इसीलिए गुरु तत्व विषय में कुछ बोलने के लिए बहुत पहले तो गुरु तत्व विषय भगवत कृपा से कुछ बोध होने से तभी जाकर के उस तत्व का किंचित आभाषित हो सकता है। गुरु माने बृहत, गुरु माने विभु, और गुरु को लेकर के अनंत काल चल रहा है वितर्क। गुरु कौन है, गुरु कौन है, गुरु कौन है? गुरु राम का भी गुरु, गुरु कृष्ण का भी गुरु। कृष्ण गुरुकरण किया है, राम गुरुकरण किया है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनका भी गुरु। तो गुरु कौन है? वो गुरु बृहत, जिनके परे और कुछ होता नहीं है। गुरु, अब गुरु, हम गुरु जो है उनको क्या देखेंगे? एक बार कहते हैं गुरु ईश्वर, उनको मनुष्य बुद्धि करने से उसका साधन भजन तप तपस्या सब व्यर्थ। आवर कहते हैं गुरु भक्त है, भगवान का भक्त है। तो भक्त बनने से भगवान कैसे? मनुष्य बुद्धि तो आ ही जाएगा। भक्त तो मनुष्य होता है, भक्त तो भगवान होता नहीं है। इसीलिए ऐसे समाधान नहीं, ऐसे समाधान नहीं होता है। आचार्य मांग बीजानियात, श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं आचार्य मांग बीजानियत। आचार्य माने गुरु, मांग माने मेरे को, बीजानियत माने जानना। इसमें टीका करने का कोई जगह है नहीं। इस पे कोई टीका करेगा तो अपना मनमुखी करेगा, उसमें कुछ अपना बुद्धि घुसा देगा, गलत कर देगा, अपराध हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आचार्य माने गुरु, मांग बीजानियत, तीन शब्द है। आचार्य मांग बीजानियत, गुरु मेरे को ही जानना, मैं ही गुरु हूँ। आचार्य मांग 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 बीजानियत। साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करीचित। साक्षात भगवान बोलते उसको अंश कला समझने से उसका भजन नष्ट हो जाएगा। साक्षात भगवान, साक्षात भगवती बुद्ध नाम अर्थ बुद्ध करीचित। अभी उनको मनुष्य बुद्धि नहीं करने से उसका साधन भजन तप तपस्या सब व्यर्थ हो जाएगा। तो बाबा तो कहे, ठीक ही कहे, भक्त तो कैसे है, भगवान कैसे है, गहरा तत्व है। भक्त है लीला में। लीला में जब गुरु के सान्निध्य प्राप्त करके हम लीला में जाते हैं तो वहाँ गुरु हमारे भक्त रूप में विराजमान है। तुलसीदास भी तो रामायण में कहे ना, भक्ति भक्त भगवान तो गुरु चतुर नाम बहु एक। ये चार क्यों कहे हैं? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। भक्ति है पात्र, रस पात्र, पात्र भक्त में रहता है। भक्ति है रस, भक्त है पात्र, भगवान है आधार, गुरु है प्रदाता। बाबा, भक्ति है रस, अपना अपना रस है ना भक्ति। भक्त कौन है? और रस पात्र, भक्त में रहता है रस। भगवान कौन है?
रसाधार, रस का आधार भगवान कृष्ण। गुरु कौन है? प्रदाता, इसको प्रदान करते हैं। चार मिल करके भगवान है। चलो इस विषय एक दिन आलोचना करने के प्रयत्न करेंगे। गुरु तो आलोचना की है, लेकिन गहरा तत्व है। कैसे भक्त है, कैसे भगवान है, इस विषय इसका बाबा वर्ष पर नहीं, गुरु का कहीं हो रहने बाबा। आज एक जन प्रश्न किया, क्या हमारा भजन होगा नहीं? हमारा भजन कब होगा? ना, एक प्रश्न है। हमारा भजन होगा नहीं, क्या हमारा भजन होगा? आगे चल के हमारा भजन होगा, प्रश्न है। ये सर्वदा भूल है। आज का देखो, अभी का देखो, तुम अभी जो तुम्हारे सामने समय चल रहा है, एक एक पल, एक एक क्षण बीता नहीं जाना चाहिए। अभी को पकड़ो तो भविष्य तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, भविष्य भी तुम्हारा सहयोगी होगा। हमारा जो प्रश्न किया है अभी का, आज का, अभी जो हमारे सामने समय चल रहा है, इसको तुम पकड़ो, काम में लगाओ। दिशाहीन है। प्रश्न ऐसा किया है, वो दिशाहीन है। दिशाहीन। तो काल का जो भविष्य है, आज अगर तुम वर्तमान को तुम काम में लगाओगे तो काल भी तुम्हारे सामने वर्तमान रूप में आ जाएगा। काल का दिन, तो काल भी तुम वर्तमान को लगाओगे, फिर परसों का दिन भी परसों तुम्हारे सामने वर्तमान रूप में आ जाएगा। तुम वर्तमान को अवहेलना कर रहे हो और भविष्य के शुभ दिन के इंतजार में तुम समय व्यतीत कर रहे हो। क्या हमारे सामने शुभ दिन नहीं आएगा? क्या हम भजन नहीं कर पाएंगे? हम कहते वो कभी भजन नहीं कर पाएगा, वो कभी भजन नहीं कर पाएगा। बोले क्यों? आज का दिन तुमने प्रत्याख्यान किया, आज का दिन तुमने वृथा गंवाया, आज का दिन का तुमने इंपोर्टेंस ही नहीं दिया। घात प्रतिघात द्वंद्व संगत कोई भी स्थिति आ जाए हमारे सामने, हमारे एक एक पल, एक एक क्षण बीता नहीं जाने देना चाहिए। जो वर्तमान को ठीक ठीक व्यवहार करता है तो जाके भविष्य उसका मित्र बन के आता है, और वर्तमान को जो ठोकर मारता है भविष्य उसके लिए दुश्मन बन के आता है। भविष्य किसी के लिए मंगलकारी होता नहीं है। तुम आशा नहीं करना, सामने तुम्हारे लिए अच्छे दिन इंतजार कर रहा है। कल शायद ऐसे भी समय हो सकता है, कल तुम नहीं भी भजन कर सकते। जो भी अभी कर रहे हो वो नहीं भी कर सकते हो, और खराब दिन आ सकता है ना। इसीलिए वर्तमान को काम में लगाओ। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी बाधा आदि व्याधि उपाधि द्वंद्व संघात कैसी स्थिति आ जाए, एक एक पल, एक एक क्षण बीता जाने नहीं देना चाहिए। समुद्र के किनारे में ठहरे होकर के तुम अगर चिंता करोगे समुद्र के तरंग शांत हो जाएगा तो जाके हम स्नान करेंगे, तो तुम्हारा स्नान कभी होगा नहीं। वो तरंग के अंदर ही तुमको नहाना पड़ेगा। ऐसे ही ये माया तरंग है, ये तुम इच्छा नहीं करना, आशा नहीं करना, सामने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दिन इंतजार कर रहा है। शायद इससे भी खराब दिन आ सकता है, शायद तुम्हारे शरीर साथ नहीं भी दे सकता है। कोई व्याधि पकड़ लिया, व्याधि तुमको ऐसे परिस्थिति में डाल दिया, तुम अभी जो भजन करने का तुम्हारे अंदर इच्छा है, चेष्टा है, वो भी शायद नहीं कर सकते हो। इसलिए बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के एक एक पल, एक एक क्षण वो व्यवहार करता है, भगवत अनुशीलन करता है, वही बुद्धिमान है। और भविष्य उसी के लिए मित्र बन के आता है। और जो भविष्य के सुंदर दिन के इंतजार में वर्तमान को ठोकर मारता है वो मूर्ख है, वो वंचित होगा, अवश्य वो वंचित होगा। जय जय श्री राधे निताई गौर गुरुदेव भगवान की जय। जैसे बाबा समष्टि चेतना यही बोल रही जो कहे जो समष्टि चेतना देश में क्या भजन होगा, भजन कर, इसी के लिए तुम आया है। मैं आगमन तो इसी के लिए हुआ है, उसको नहीं जानता वो हमारे देश में सभी हम लोग ऐसे ही है।
अच्छा चलो।